measurement aspects of solar radiation, right? So solar radiation is measured in wavelengths or frequency. The energy of the radiation increases with the increase in frequency and decreases with the increase in wavelength, right? इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। फ्रीक्वेंसी से बढ़ने से एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी के घटने से एनर्जी घटेगी, क्योंकि यूवी की सबसे शॉर्ट वेवलेंथ है, उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, राइट? The electromagnetic spectrum comprises all types of radiation from high frequency gamma rays to low frequency radio waves. अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करूं तो वो गामा से रेडियो में होता है, लेकिन सोलर रेडिएशन अल्ट्रावायलेट से इंफ्रारेड होता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है, पूरा नहीं है। समझ रहे हैं? So the part of the electromagnetic spectrum that reaches the earth from the sun are called solar radiation. This band of solar radiation is broken into three ranges: ultraviolet, visible, and infrared radiation. The ultraviolet radiation contains wavelengths between 1000 angstrom to 4000 angstrom, visible light within the range 4000 angstrom to 7000 angstrom, and infrared radiation contains wavelengths from 7000 angstrom to over 1 millimeter. The longer wavelengths appear red, while shorter wavelengths are blue-violet as they range closer to UV spectrum. राइट? जिनकी वेवलेंथ जो बड़ी लंबी होती हैं वो लाल रंग की होती हैं, और जो छोटी होती हैं वो ब्लू और वायलेट कलर की होती हैं जब हम यूवी स्पेक्ट्रम की तरफ अप्रोच करते हैं विजिबल लाइट में, राइट? इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। देन the ultraviolet radiation can be separated into three wavelengths: UVA 3200 to 4000 angstrom, UVB 2900 to 3200 angstrom, and UVC 2000 angstrom to 2900 angstrom. The UVA is not absorbed by ozone in the atmosphere. However, it can be blocked from the surface by cloud cover. The UVA is also called as black light and is known for its ability to cause fluorescence in some materials. राइट? ये क्योंकि अब्जॉर्ब हो जाती है तो फ्लोरोसेंस वही प्रॉपर्टी है कि अब्जॉर्ब होकर कुछ समय के बाद एमिशन होना, राइट? तो फ्लोरोसेंस भी ये कुछ मटेरियल्स में करती है, राइट? Then, while it is less readily absorbed by water, it can penetrate deeper into water than UVB or UVC. जैसा मैंने आपको बताया, एब्जॉर्प्शन पेनिट्रेशन उल्टी बात है। एब्जॉर्ब जो कम होगी वो पेनिट्रेट ज्यादा करेगी, क्योंकि पानी में एब्जॉर्ब कम होती है, इसलिए ज्यादा डीपली चली जाती है। फ्रेश वाटर की बात कर रहा हूँ, सैलीन की नहीं, ध्यान देना। The UVA is responsible for sunburns in humans. It is also more inhibiting than UVB in regard to photosynthesis. राइट? फोटोसिंथेसिस की प्रॉपर्टी को ये इनहिबिट करेगा। नाउ बात करते हैं यूवीबी की। द यूवीबी 2900 एंगस्ट्रॉम टू 3200 एंगस्ट्रॉम इज एन एनर्जेटिक फोटो एक्टिंग बैंड ऑफ रेडिएशन दैट इज ओनली पार्शियली एब्जॉर्ब्ड इन द स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में हमारी ओजोन होती है, राइट? वो इसको पार्शियली एब्जॉर्ब करती है, पूरी तरह से नहीं। यूवीए को तो करती ही नहीं है, यूवीए तो नीचे आता है, क्लाउड करेगा अगर होगा तो, अदरवाइज नीचे आएगा। यूवीबी को ओजोन पार्शियली एब्जॉर्ब कर लेती है। दिस रेडिएशन बैंड इज नोन फॉर कॉजिंग स्किन कैंसर इन ह्यूमंस एंड इम्पेयर फोटोसिंथेसिस इन मैनी प्लांट्स, राइट? ये इसी से हमें स्किन कैंसर होता है। जो ऑस्ट्रेलिया में जब हम जाते हैं तो हमारे क्रिकेट के मैचेस में वाइट पैक लगा के बॉलर बॉलिंग करते हैं, राइट? वो इसलिए कि क्यों हो रहा है? यस, ऑस्ट्रेलिया में ओजोन जो है होती नहीं है, ऊपर है नहीं, उसमें डिप्लीटेड है लेयर ओजोन की ऑस्ट्रेलिया में। तो ये वाली जो यूवीबी हैं ये नीचे ज्यादा आती हैं इंडिया के या किसी दुनिया के दूसरे देश के कंपेरिजन। जैसे मैंने बताया कि इनका एक्सपोजर स्किन कैंसर करा सकता है, तो स्किन कैंसर की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए वो फेस पैक लगा के खेलते हैं खिलाड़ी। वो कोई फैशन नहीं है, वो ज्यादातर आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में ही होता है, क्योंकि उनके ऊपर ओजोन की लेयर में छेद है, राइट? तो इसी वजह से ये वाला जो रेडिएशन है जिसे हम लिख रहे हैं पार्शियली एब्जॉर्ब, ये नीचे काफी आ जाता है और ये डेंजरस है। यूवी ए सबसे लीस्ट डेंजरस है, यूवी बी उससे डेंजरस है, यूवी सी सबसे डेंजरस है, ठीक है? देन द यूवी बी विल रीच ग्रेटर डेप्थ इन सैलिन वाटर देन इन फ्रेश वाटर। यहाँ पे सैलिन वाटर की बात कर रहा हूँ मैं। सैलिन वाटर में ये ज्यादा डीप जाएगा फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में, and can reach as deep as 20 meter below the surface of ocean.
राइट। जो हमारा महासागर है उसकी सरफेस से 20 सेंटीमीटर तक ये चला जाता है। क्लियर है बात। देन बात करते हैं यूवीसी की। द यूवीसी मेक 0.5% ऑफ सोलर रेडिएशन बट इट कॉज मोस्ट डैमेज टू ऑर्गेनिज्म। The most of UVC radiation are absorbed by stratospheric gases, that is ozone, and very little reaches the surface. ज्यादातर ये एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत कम ये नीचे आएगा। तो ये भगवान ने बहुत भला करा हुआ है कि जो सबसे खतरनाक है उसको ज्यादातर एब्जॉर्ब कर देते हैं वो। ठीक है, जो उससे कम खतरनाक है वो ज्यादा आता है, और जो सबसे कम खतरनाक है वो सबसे ज्यादा आता है। अगर ये उल्टा होता तो हम तो सारे मर जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, नेचर सपोर्ट ही कर रही है। तो द इंफ्रारेड लाइट हैज अ वेवलेंथ, अब बात करते हैं इंफ्रारेड की। इंफ्रारेड लाइट हैज अ वेवलेंथ ऑफ ग्रेटर देन 7000 एंगस्ट्रॉम एंड प्रोवाइड 49.4% ऑफ सोलर एनर्जी। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। द इंफ्रारेड रेडिएशन इज रेडली अब्सॉर्ब बाय वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स एंड कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। क्योंकि इसका सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है, यही ग्रीन हाउस गैस जो है जो हीटिंग करता है वो आईआर को ट्रैप करके ही करता है। राइट, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है, ग्रीन हाउस इसको ट्रैप कर लेता है, हीट रेडिएशन है, ये गर्मी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टेम्परेचर बढ़ाता है। So the infrared radiation is responsible for warming the Earth's surface. The infrared radiation are reflected more than UV or visible light. Due to its longer wavelength, infrared radiation transfer heat between the surface water and the air. Okay? In water body, infrared radiation can only reach a certain distance below the surface. क्योंकि ये इसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, तो जैसा मैंने बताया पेनिट्रेशन एब्जॉर्प्शन उल्टी बात है, पेनिट्रेट कम करेगा। तो ये पानी में डीप नहीं जाता है, जल्दी डेड हो जाता है। ये रीजन है कि नीचे तालाब में जाओगे तो नीचे ठंडक है, ऊपर गर्मी होगी इन दिनों। राइट, वो महाभारत में दुर्योधन का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि वो नीचे क्यों बैठा था तालाब में जाकर, क्योंकि नीचे ठंडक थी। तो आईआर डोंट गो बिलो, इट्स ओनली एट द टॉप। राइट, so 90% of IR radiation is absorbed in the first meter of water surface and only 1% can reach past 2 meter in pure water. 2 मीटर में भी एक परसेंट केवल 2 मीटर को पार कर पाते हैं। Thus water bodies are warmer at surface than at depth. ऊपर वो गर्मी होती है, नीचे वो ठंडी होती है। ठीक है, दे आर वार्मर एट दी सरफेस एंड कूलर एट डेप्थ। दिस इज बिकॉज ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ IR रेडिएशन। ठीक है, बिकॉज it doesn't penetrate deep as it is having more absorption by the water. पानी में, पानी इसको ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। वहीं पर हमारी यूवी के केस में मैंने आपको बताया यूवी ए सबसे ज्यादा जाता है नीचे पानी में। राइट, यूवी भी उससे कम जाता है, लेकिन सैलिन वाटर में यूवी भी ज्यादा जाता है। तो ये कुछ पानी से रिलेटेड पेनिट्रेशन की बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देन विजिबल लाइट की बात करते हैं, तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन आर द विजिबल लाइट रेडिएशन दैट इज बेस्ट फिट फॉर फोटोसिंथेसिस टू ऑकर। The wavelength reflected by a surface is the color that it appears to be. If the surface reflects all of visible wavelength, it will appear white. जैसा आप जानते हैं, व्हाइट कलर इसलिए होता है जब वो सारा कलर्स को रिफ्लेक्ट करता है। ब्लैक कलर वो होता है जो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करता है। राइट, और बाकी जो रंग किसी चीज का है वो इसलिए है क्योंकि जो कलर उसने रिफ्लेक्ट किया वो हमारी आंखों में आता है। तो मोस्ट प्लांट्स अपीयर ग्रीन एज द क्लोरोफिल इन देयर सेल्स रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट. Water often appears blue as this color is scattered the most before being absorbed. ठीक है, वो मैं बता चुका हूँ, ब्लू कलर स्कैटरिंग जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ब्लू कलर की शॉर्ट है तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी, क्योंकि ये प्रीडोमिनेंट है वायलेट और इंडिगो की तुलना में, इसलिए यही दिखाई देता है, वायलेट इंडिगो नहीं। इसलिए हमारा ओशियन वायलेट ब्लू है। राइट, दिस इज द रीजन। तो आप यहाँ तक लिखने के बाद, राइट, फिर